मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 वर्ष हुए पूरे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 1 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 1 वर्ष में मोहन सरकार द्वारा प्रदेश की उन्नति के लिए किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए सफलता के द्वार खोले गए। ये बातें आज पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कही। उन्होंने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के प्रचंड एवं ऐतिहासिक जन आशीर्वाद से राष्ट्रवादी सरकार बनी। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा चरितार्थ हुआ है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। जन कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन के साथ जन कल्याण के कार्य प्रमुखता से किए गए हैं। साथ ही गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवाओं के लिए महिला सशक्तिकरण, उद्योग, रोजगार, संस्कृति, सुशासन, स्वास्थ्य सुविधाएं, गौ संरक्षण एवं संवर्धन सहित कानून व्यवस्था को लेकर सरकार काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 वर्ष के ऊपर चाहे किसी भी जात के लोग हो, चाहे कोई भी आमदनी हो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा, सिर्फ उम्र क्राइटेरिया रहेगा। 70 साल के ऊपर को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। इसमें मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पंजीयन हमारे मध्य प्रदेश में हुए, और 70 साल के ऊपर और नीचे सब मिला लिया जाए तो 4 करोड़ मध्य प्रदेश के ऐसे नागरिक हैं, 8 करोड़ में से, जो आयुष्मान कार्ड योजना के हितग्राही बन चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 मेडिकल कॉलेजेस का प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया। नीमच, मंदसौर और सिवनी। 400 सीटें हमारी 300 सीटें मेडिकल की बढ़ी है। अब मध्य प्रदेश में आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज सरकारी 17 है और 13 प्राइवेट है। आज मुख्यमंत्री जी को ले जाकर हम लोगों ने सरसी आइलैंड का उद्घाटन करा, और वो अभिभूत थे। देखिए, समुद्र बाहर सागर के जलाशय में कोई टापू को इस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है। वहाँ पर 10 कमरे हैं अभी, हेलीपैड बन गया, रेस्टोरेंट है, जिम है, लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब कुछ वहाँ पर है। और वहीं पर हमने कहा कि 50 कमरे और बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि 60 कमरे रहेंगे तो कभी कोई अपने शादी-वादी बच्चों की करने के लिए गोवा और उदयपुर क्यों जाए लोग। यहीं पर लोग आएंगे क्योंकि इतनी खूबसूरती तो और कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। और बांधवगढ़ में इतने टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ से सीधे क्रूज में बैठेंगे और 9 किलोमीटर के पानी में यात्रा करके वो इस टापू में पहुँच जाएंगे। मार्कंडे घाट से 3 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी शानदार हाईवे बनाए जा रहे हैं। भोपाल से लेके सागर होते हुए कानपुर तक 7,000 करोड़ के 6 लेन सड़क का जो मंजूरी हुई है। सागर वालों को लगता था कि भोपाल से सागर 4 लेन नहीं है। फिर दमोह वालों दमोह तरफ आते थे तो बाईपास नहीं था। फिर सागर से दमोह 4 लेन की सड़क, फिर दमोह से कटनी तक 4 लेन की सड़क। ये चौतरफा जो विकास के लिए पर्याप्त बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें में पहुँचाया है, उसके कारण देखा हमने कुछ लोगों ने हमें 1232 रुपये का टिकट दिखाया था, तो उसमें जीएसटी और कुछ टैक्स जोड़ने के बाद वो 1232 हो जाता है। तो आजकल शुरू के डायनेमिक फेयर शुरू में आप टिकट ले लोगे तो आपको 900 रुपये में 99 में पड़ेगा, टैक्स अलग जुड़ेगा। और यदि कुछ दिनों के बाद आप लेते हैं तो फिर वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए ये स्थिति आई है। और लेकिन ये चुटकी लेने का अधिकार उनको नहीं है जिन्होंने सड़कों की दुर्गति कर दी थी, जिन्होंने रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सिंगरौली तक कभी बजट लाने के लिए प्रयास नहीं किया। और हवाई अड्डा तो प्रदेश और देश के कोई भी विमानी विभाग का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि रीवा में हवाई अड्डा भी बन सकता है। तो इनको तो कम से कम ये कहना चाहिए कि ठीक है, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो लोग अफोर्ड, अच्छा क्यों जा रहा है।
उसका क्या जवाब है उनके पास? हमारा तो पूरा जब ये आए तो फुल था, हम जब गए तो फुल था। तो लोग क्योंकि उड़ान स्कीम में कितना भी 2000 का भी टिकट यदि लगता है तो लोगों को बहुत असरता नहीं है। न समझने वाली बात है, भारत सरकार ने राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% सीमा के अंदर कर्ज लेने को बेहतर माना, मतलब उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। 3% तक का कर्ज यदि आप नहीं लोगे तो आप अधोसंरचना और पूंजी ढांचागत व्यय करने में पीछे हो जाओगे, आपका प्रदेश पीछे हो जाएगा। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% के अंदर आपको ब्याज लेके अपने प्रदेश की जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की मांग को पूरा करना है। मध्य प्रदेश ने जो कुछ भी कर लिया है 3% की सीमा के अंदर लिया है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं। धान खरीदी तेजी से हो रही सरकार खरीद रही है, उठान न होने के लिए किसान परेशान, लेकिन जल्दी परेशानी दूर हो जाएगी। सब व्यवस्थाएं हो रही है, तेजी के इतना धान का उत्पादन हुआ है कि आप ये मानिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी हमारी सरकार की। धान का उत्पादन, धरती से दौलत पैदा हो रही है, यही तो सपना था हमारा कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाएंगे और धरती से दौलत पैदा करेंगे। आपका सवाल इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हम धरती से दौलत पैदा कर रहे हैं। वो हो गया है, समाधान हो गया। राइस मिलर की पिछले कैबिनेट में जो अपग्रेडेशन की राशि को लेके उनकी डिमांड थी वो कैबिनेट ने पूरी कर दी है। 30% प्रतिदान पर 50 रुपए की मांग थी, उसको 40 किया है, और 60% प्रतिदान पर उनकी मांग 150 थी, उसको 140 कर दिया। उनको कुछ करना है तो कर रहे हैं, बाकी उनको भी मालूम है कि इनका जमीन खिसक गई है, क्योंकि हर बार कहते हैं हम सरकार बनाएंगे और हर बार उनकी सीटें घर जाती हैं। वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे और पहले जितनी सीटें थी उतनी भी दी रह जाती। तो अब उनको संस्कृत इतना तो करने दीजिए कि धरना प्रदर्शन तो करते रहें। आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 40,000 पद हमने स्वीकृत किए, आउटसोर्स वाले भी है उसमें। और पीएससी में आपने देखेंगे कि 3,000 डॉक्टरों की भर्ती के विज्ञापन निकल रहे हैं। सरकारी चयन मंडली में भी 3,000 डॉक्टरों की भर्ती के, और IPHS नॉर्म्स होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 12 भारत सरकार की जारी करती है। तो उसमें हमने ये निकाला है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने व्यक्ति होने चाहिए और कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना होना चाहिए, कितने हैं, सिविल अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और उसमें उसके गैप एनालिसिस करके उतने पदों को मंजूर करके और भर्ती करने वाली एजेंसियों को मार्ग पत्र इशू हो गए। औद्योगिक क्रांति हमने आपको बता दी, और हरित क्रांति के लिए ये जो प्रयास है हमारे, ये हमारे लिए सफलता हम सबके लिए संतोष का विषय है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। PM वायु पर्यटन सेवा, कल रीवा में हम लोग भोपाल से आए हैं, तो हम आए हैं PM वायु सेवा प्लेन से, तो हमको रीवा में उतार के और वो प्लेन चला गया सिंगरौली। सिंगरौली में भी कभी कोई प्लेन उतरेगा, ये एक सपना जरूर लोग देखते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, प्लेन नहीं उतरता था। वहाँ एयर स्ट्रिप बन गई और वहाँ पर कल हमको छोड़ के वो प्लेन चला गया सिंगरौली। 1 घंटे बाद युवराज सिंह जी आए फ्लाई बिग से, हमारे फ्लाई वो लौटे, ये आए फ्लाई बिग से, और इनका प्लेन इनको यहाँ पर उतार कर खजुराहो चला गया। तो विंध्य क्षेत्र कैसे, सिंगरौली, खजुराहो और ये सारी चीज़ें, ये हमें हमारे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करता है।